हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग में सिलोगिज्म लेकर आया हूँ। सिलोगिज्म का मतलब होता है न्याय। इसमें आपका कथन दिया हुआ रहता है और उससे रिलेटेड आपका निष्कर्ष दिया हुआ रहता है और आपके पास 5 या 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें आपका निर्देश में लिखा हुआ रहता है कि कथन ए आपका सही है, कथन बी सही है, एक या दो दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है दो गलत है। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन में रहता है। तो उसी कथन को अगर आपको पढ़ लेना है या उसी के रिलेटेड आपका निष्कर्ष निकालना है। जो आपको सही लगता है वही निष्कर्ष में आपको निकालना है, मतलब आंसर देना है। यानी आपका जो भी कथन से रिलेटेड जो भी आपका निष्कर्ष आता है उसी को आपका उत्तर देने के लिए रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है रेलवे का, उसमें 5 या 4 क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से आते हैं। तो आज के क्लास में मैं आप लोग को सिलोगिज्म से 10 या 5 क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको क्लियर करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज मैं आपको सिलोगिज्म का पार्ट 1 वीडियो दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहले आपको कथन दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपका निष्कर्ष दिया रहता है। तो कथन में कहता है कि कुछ कवि गायक है। पहला जो कथन दिया है, कुछ कवि गायक है, कुछ कवि जो है से गायक है। और दूसरा कथन आपका दिया है, कुछ गायक पेड़ है, कुछ गायक पेड़ है। अब आपका निष्कर्ष देगा। कभी कभी निष्कर्ष आपको 2 या 3 या 4 देते हैं, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कथन कहता है उसी पर आप निष्कर्ष दीजिए। यानी आप बाहरी चीज़ के बारे में मत सोचना है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो कथन कहता है उसी के बारे में आपको सोचना है कि वो कथन क्या कह रहा है। चाहे कथन गलत क्यों नहीं रहे, आपको गलत ही सोचना पड़ेगा। तो निष्कर्ष पहला क्या है? पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ कवि पेड़ हैं, कुछ कवि पेड़ हैं। और दूसरा निष्कर्ष आपका, कुछ पेड़ गायक हैं। यह क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 सिलोगिज्म का। तो यहाँ उत्तर में क्या कहता है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो ए देना है। बी कहता है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। सी कहता है कि दीजिए यदि या तो निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है। और चौथा कहता है दीजिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है। और ई में कहता है कि दीजिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलता है। तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन में होगा कन्फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी और ई में। सी में कहता है कि 1 अथवा 2 दोनों निकलता है, और डी में कहता है कि 1 अथवा 1 और 2 दोनों होगा। तो अथवा और में दोनों बहुत फर्क है। या में अथवा में या जाता है और में आपका सटीक होता है। अगर दोनों सटीकता सही है तो ई ऑप्शन मारिए, और दोनों या में आपका सही होता है तो सी ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इससे रिलेटेड हम फिगर बनाएंगे और फिगर से ही आपको सोचना है कि क्या करना है। तो कहता है कि कुछ कवि गायक है। तो सबसे पहले फिगर बनाइएगा, कुछ कवि यानी कवि, ये जो कुछ कवि जो आपका है से गायक है। ठीक है, अब कहता है कि कुछ गायक पेड़ है। कुछ गायक क्या है? पेड़ है। अब आपका कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, और इसमें अगर ए और सी के बीच रिलेशन देता है, या तो हाँ में या तो ना में, तो गलत होगा आपका। ये चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, और अगर कुछ सी बी है तो सही होगा, कुछ सी ए है तो गलत होगा। ठीक है, सी और ए का ऑप्शन में आपका गलत होगा। अगर कुछ बी ए है तो सही होगा, अगर सभी सी बी बोलता है तो गलत होगा, क्योंकि कुछ में सभी नहीं होता है। ठीक है, माइंड में रखिएगा कि कुछ में कुछ होगा और सभी में कुछ होता है। कुछ भी होता है और सभी भी होता है। सभी में कुछ होगा और कुछ में कुछ होगा,
कुछ में सभी नहीं होगा, माइंड में रखिएगा अब ये चीज़ को, ठीक है। तो कहता है कि कुछ कवि गायक है और कुछ गायक पेड़ है, ये आपका कथन दिया हुआ था। अब कथन से संबंधित आपका निष्कर्ष दिया गया है। कुछ कवि पेड़ है, देखिए तो कुछ कवि पेड़ है, कवि और पेड़ के बीच में रिलेशन जो भी होगा आपका गलत होगा, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा, कुछ पेड़ गायक है, हाँ कुछ पेड़ आपका क्या है, गायक है, तो कुछ सी आपका बी होगा, तो कुछ पेड़ आपका गायक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसमें ऑप्शन क्या मारिएगा, दीजिए, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सही होता है क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन होते जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दो में क्या कहता है, 2 कह रहा है कि कुछ कलम टेबल है कथन में, कुछ कलम टेबल है, ठीक है, और कोई टेबल किताब नहीं है, कोई टेबल किताब नहीं है। निष्कर्ष पहला, कुछ टेबल कलम है। दूसरा, कोई कलम किताब नहीं है। ये आपका 2 निष्कर्ष दिया गया है, आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन से संबंधित मैं आपको पहले बनाएंगे फिगर, उससे रिलेटेड आपका आंसर बताएंगे, ठीक है। कुछ कलम टेबल है, तो देखिए कुछ कलम जो आपका है से टेबल है, कोई टेबल किताब नहीं है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बोलता नहीं का रिलेशन तो इसमें दूर में बनाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए बोलता है कि कोई कुछ ए जो है से बी नहीं है, तो ये आपका बनेगा फिगर, ए और बी में रिलेशन आपका नहीं में जाएगा। तो कोई टेबल जो है से कलम नहीं है, तो मिला दीजिएगा यहाँ और यहाँ टेबल लिख दीजिए, यानी कोई टेबल जो आपका है से किताब नहीं है। समझ में आ रहा होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि कुछ कलम टेबल है और कोई टेबल कलम नहीं है, सॉरी किताब नहीं है। तो कहता है कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है, तो कुछ टेबल आपका कलम है, सही है। अगर मान लिया जाए पूछता है कि कुछ ए बी है, तो कुछ बी ए होगा, लेकिन सभी बी ए नहीं होगा। तो कहता है कि कुछ टेबल कलम है, तो कुछ टेबल कलम है, ये आपका सही है, ठीक है। कोई किताब, कोई कलम किताब नहीं है, तो कोई कलम किताब नहीं है, ये आपका सही जाएगा। सही जाएगा गलत जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए एक फिगर और मैं बनाता हूँ इस तरह से। अगर मान लिया जाए कि सभी ए बी है, ध्यान से देखिएगा, सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है, और एक कुछ ए आपका बी है और कोई बी सी नहीं है। इसमें ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 2 फिगर में आपको ध्यान से क्लियर कर रहे हैं। यहाँ अगर कहता है ए और सी में रिलेशन कि कोई ए सी नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। लेकिन अगर इसमें कहता है कि कोई ए सी नहीं है, तो आपका सही होगा, क्योंकि सभी ए जो है से बी है और सभी बी है सो सी नहीं है, तो कंफर्म है कि सभी ए जो है से सी नहीं होगा। और यहाँ कहता है कि कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है, लेकिन कोई सभी ए सी होगा, नहीं होगा, और सभी ए सी नहीं होगा और सभी ए सी होगा भी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि कोई कलम किताब नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। या अगर बोलता कि सभी कलम टेबल है और कोई टेबल किताब नहीं है, तो कोई कलम किताब नहीं होता, ये सही हो जाता। तो यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका सभी ए सी होगा, लेकिन इसमें कोई कलम किताब नहीं होगा, गलत है। समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्सेप्ट को आप माइंड में बैठे चल जाइएगा, और हो सके तो कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कथन में कि सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, ठीक है, और कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। अब इसका निष्कर्ष देता है पहला में, निष्कर्ष पहला है कि कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ पपीते सेब हैं। यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी सभी सेब संतरे हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, सभी सेब आपका जो है से संतरा है, सभी सेब जो है से आपका संतरा है, सभी का इस प्रकार से बनेगा। और कुछ संतरे पपीते हैं, तो कुछ संतरे आपका पपीते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा कि अगर सभी ए बी है और कुछ बी सी है तो ए और सी में आपका कथन गलत होगा, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो कुछ सेब पपीते हैं, तो कुछ सेब पपीते हैं, गलत हो गया। दूसरा, कुछ पपीते सेब है, कुछ पपीते सेब है, ये भी गलत हो गया। ये दोनों आपका गलत है, यानी ए और सी के बीच में इस प्रकार से फिगर वगैरह बनता है तो दोनों का रिलेशन आपका गलत हो जाता है, माइंड में बैठाइएगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कुछ संतरा सेब है तो आपका सही हो जाता है, ठीक है। कुछ संतरा पपीता है या कुछ पपीता संतरा है तो सही हो जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट को माइंड में आप रखिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन डालता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सभी बल्ब क्षण हैं, सभी बल्ब छड़े हैं, ठीक है, और कोई छड़ बंदूक नहीं है, कोई छड़ बंदूक नहीं है। निष्कर्ष पहला कहता है सभी छड़े बल्ब हैं, सभी छड़े बल्ब हैं। दूसरा, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यही है कथन, यानी सभी बल्ब जो है आपका छड़ है, सभी बल्ब क्या है, छड़ है। जितना बल्ब आपका दिया गया है सभी आपका छड़ है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। सभी बल्ब आपका छड़ है और कोई छड़ जो है से बंदूक नहीं है, कोई छड़ है से बंदूक नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन हम अभी पूछे थे जस्ट में, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें ए बल्ब और बंदूक का रिलेशन सही होगा और नहीं रहेगा तब सही होगा। तो सभी छड़े बल्ब हैं तो आप देखिए तो सभी छड़ बल्ब होगा। अभी जस्ट हम बताएं कि ध्यान दीजिएगा कि अगर कुछ में सभी अगर पूछता है तो गलत हो जाएगा। अगर कुछ ए जो है से बी है तो कुछ बी जो है से ए होगा, कुछ में ए आपका, कुछ में कुछ सही होता है, कुछ में सभी नहीं होता है। तो अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होगा, तो कुछ बल्ब छड़ है तो कुछ छड़ जो है से बल्ब होगा। तो यहाँ पूछा है कि सभी छड़ बल्ब है तो गलत है, पहला ये ऑप्शन गलत है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है तो कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ये आपका सही है। यानी इस कंडीशन में ये बल्ब और बंदूक का कंडीशन सही होता है, तो नहीं के केस में। और अगर ये आपका पूछता है कुछ में सभी तो गलत हो जाता है, लेकिन सभी में अगर कुछ पूछता है तो सही हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइव कह रहा है कि सभी रोशनी ट्रक है, सभी रोशनी ट्रक है, ट्रक है और सभी ट्रक जीप है, जीप है। निष्कर्ष में आपका दिया गया है पहला निष्कर्ष है सभी जीप रोशनी है। दूसरा, कुछ रोशनी जीप है।
ये आपका निष्कर्ष है। तो सबसे पहले कथन से संबंधित हम फिगर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सभी रोशनी ट्रक है, यहाँ सभी में सभी का है। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी में सभी, देखिए यहाँ अगर सभी ए आपका बी होगा और सभी बी आपका सी होगा तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, इस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी ए अगर बी आपके पास है और सभी बी आपका सी है तो इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा कि अगर नीचे से ऊपर में जाइएगा आपका तो कुछ में सही होगा और ऊपर से नीचे में आपका सभी और कुछ दोनों में सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि कुछ सी बी है तो सही होगा, कुछ बी ए है तो सही होगा, लेकिन सभी सी बी बोल देगा तो गलत हो जाएगा। और ऊपर सभी ए बी है तो सही है, सभी बी सी है तो सही है, सभी ए सी है तो भी सही है। ऊपर से नीचे आइएगा तो सभी में होगा सही और नीचे से ऊपर जाइएगा तो कुछ में सही होगा। तो ये कंडीशन को आप कॉपी में उतारिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। इस पॉइंट से देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सभी रोशनी ट्रक है, ध्यान दीजिएगा, सभी रोशनी जो है आपका ट्रक है और सभी ट्रक जीप है। जीप है तो सभी जीप रोशनी है, सभी जीप रोशनी है। ये देखिए तो नीचे से ऊपर में सभी में आपका सही होता है, नहीं होता है, गलत होता था। कुछ में सही है, ये आपका गलत है। कुछ रोशनी जीप है तो कुछ रोशनी जीप है, यहाँ सभी रोशनी जीप होगा, कुछ रोशनी जीप नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा 5 के देता है आंसर बी में कहता है केवल दीजिए निष्कर्ष केवल 2 निकलता है तो कुछ रोशनी जीप होगा। जैसे अभी हम जस्ट बताएं कि नीचे से ऊपर जाइएगा तो कुछ में आपका सही होगा और ऊपर से नीचे में सभी और कुछ दोनों में सही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सभी रोशनी जीप बोलता तो भी सही होता और कुछ रोशनी जीप बोल रहा है तो भी सही हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार से आज के क्लास में मैं आप लोग को दिए हैं, बताने का प्रयास किए हैं सिलोगिज्म में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है तो आप ए लिखिएगा, अगर बी सही होता है तो बी लिखिएगा, अगर दोनों सही होता है तो सी लिखिएगा, अगर दोनों गलत होता है तो डी लिखिएगा। ज़रूर इस ऑप्शन को लिखिएगा, ठीक है। तो पहला देखिए होमवर्क क्या है आपका, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को माइंड में आप बैठाइएगा और इसका आंसर जरूर लिखिएगा। कथन में कहता है कुछ शिक्षक वयस्क हैं, कुछ शिक्षक वयस्क हैं, वयस्क हैं और कुछ वयस्क कवि हैं, कुछ वयस्क कवि हैं। निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा, पहला में कुछ शिक्षक कवि हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ कवि शिक्षक हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, उसी प्रकार से रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को सिलोगिज्म का अगला नेक्स्ट क्लास दूंगा। सबसे पहले इसको आप देखिए मन से और जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं आप कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा और उससे रिलेटेड आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास करिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।